इटावा की जमीन पर सियासत ने लिया एक नया मोड़। अचानक मंदिर पहुंचकर बदल दिया पूरा माहौल और जोर। आस्था के साथ जनता से जुड़ाव का दिखा अनोखा अंदाज। क्या ये सिर्फ दौरा था या 2027 की तैयारी का आगाज? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर बड़े मंच, बड़ी रैलियां और तीखे बयान सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कभी कभी एक शांत, साधारण और अचानक हुआ दौरा भी गहरे राजनीतिक संदेश दे जाता है। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला इटावा में, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अचानक केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये दौरा पहले से तय नहीं था, नहीं इसके बारे में कोई औपचारिक घोषणा की गई थी, लेकिन जैसे ही उनके मंदिर पहुंचने की खबर फैली, माहौल में हलचल जरूर बढ़ गई। सादगी और आस्था के मिश्रण ने वहां मौजूद लोगों को चौंकाया भी और प्रभावित भी किया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की, माथा टेका और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। केदारेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि स्थानीय आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी लगातार चर्चा होती रहती है। अपने इसी दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने मंदिर निर्माण की प्रगति को गंभीरता से देखा और समझा भी। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़ी संस्था के प्रतिनिधियों से विस्तार से बातचीत की। काम की गति क्या है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे की योजना क्या है, इन सभी पहलुओं पर उन्होंने सवाल पूछे और जानकारी भी ली। उनकी इस सक्रियता ने साफ संकेत दिया कि ये दौरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि विकास और स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश भी थी। सियासत में अक्सर ये आरोप लगता है कि नेता सिर्फ चुनावी समय पर ही जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इस तरह का अचानक दौरा उस धारणा को चुनौती देता नजर आया। मंदिर परिसर में मौजूद आम लोगों से भी उन्होंने खुलकर मुलाकात की, किसी से हाथ मिलाया, किसी की बात ध्यान से सुनी तो किसी को आश्वासन दिया। ये संवाद का वही अंदाज था जो अक्सर जन नेताओं की पहचान बनता है। खास बात तब देखने को मिली जब पूजा करने आई एक महिला और उसके छोटे से मासूम बच्चे से उनकी मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने उस बच्चे को बड़े स्नेह से बुलाया, उससे बातचीत की और फिर एक छोटा सा उसे उपहार भी दिया। ये दृश्य बेहद भावुक और मानवीय था। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। राजनीति के शोर शराबे के बीच ये एक ऐसा पल था जिसने माहौल को पूरी तरह सकारात्मक बना दिया। ये छोटा सा घटनाक्रम अपने आप में बड़ा संदेश दे गया कि राजनीति सिर्फ भाषणों और आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें संवेदनशीलता और मानवीयता भी उतनी ही जरूरी है। खासकर तब जब एक नेता सीधे आम लोगों से जुड़ता है और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। इस पूरे दौरे को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं। एक तरफ ये धार्मिक आस्था से जुड़ाव का संकेत देता है, तो दूसरी तरफ स्थानीय विकास कार्यों में रुचि दिखाने का संदेश भी देता है। साथ ही आम जनता के बीच सहज और सरल छवि को मजबूत करने की कोशिश भी साफ नजर आती है। इसके अलावा इस दौरे ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया, स्थानीय स्तर पर धार्मिक स्थलों के विकास और संरक्षण की राजनीति। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मंदिरों और धार्मिक स्थलों का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसे में किसी बड़े नेता का वहां पहुंचना, निर्माण कार्यों की समीक्षा करना और लोगों से सीधे संवाद करना एक व्यापक सामाजिक जुड़ाव का संकेत देता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भी देखा जा सकता है, जहां जन भावनाओं से सीधा जुड़ाव अहम भूमिका निभाता है। वहीं आम लोगों के लिए एक ऐसा अनुभव रहा जिसमें उन्होंने अपने नेता को बेहद करीब से देखा, बिना किसी औपचारिकता के देखा और महसूस किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां हर कदम को रणनीति के तौर पर देखा जाता है, वहां इस तरह के अचानक दौरे और मानवीय व्यवहार का असर दूर तक जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने सियासत के साथ साथ समाज में भी एक सकारात्मक संदेश छोड़ा। अब सवाल यह है, क्या इस तरह के दौरे आगे भी जारी रहेंगे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर एक नई राजनीतिक शैली की शुरुआत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इटावा के इस शांत मंदिर में हुआ ये छोटा सा कार्यक्रम राजनीति की बड़ी तस्वीर में अपनी एक खास जगह जरूर बना गया है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।